दोस्तों वैसे तो एयरपोर्ट पे आपने एहतियात करनी है और आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान एयरपोर्ट या इंडियन एयरपोर्ट से जाते हुए क्या कानून है और नेक्स्ट हम जिस एयरपोर्ट पे जा रहे हैं वहाँ पे कौन सा कानून लागू होता है। मिसाल के तौर पे सम टाइम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसा कि नस्वार कह लें कि ये हम पाकिस्तान से तो आसानी से ले जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि कुछ ऐसे ममालिक हैं, इसमें सऊदी अरबिया, तुर्की वगैरह शामिल हैं, जिनके कानून के मुताबिक नस्वार मंशियात के जुमरे में आती है, लिहाजा वहाँ पे आप पकड़े जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। तो इस सूरत में आप कहते हैं कि जब हम अपने कंट्री से गए थे हमें तो किसी ने नहीं रोका, तो अब हमारे ऊपर केस क्यों हो गया है। तो आप जिस कंट्री से गए हैं वहाँ का रूल और है और जहाँ पे आप जाके एंट्री करनी है वहाँ का रूल और है। ये चीज़ों का आपने ख्याल करना है। मेरा एक दोस्त पकड़ा गया था, वो बड़ी मिकदार में मेडिसिन लेके तो सऊदी अरबिया में मदीना एयरपोर्ट से एंटर हुआ था। मेरा दोस्त नहीं, मेरे दोस्त का दोस्त था। तो उसने मतलब कि मुझे बताया कि इस तरह मेरे जानने वाले ने ये किया। फर्स्ट टाइम शायद जा रहा था, ना उसके पास कोई लाइसेंस था, ना उसको पता था इसमें ममनुआ मेडिसिन कौन सी है, कितनी मिकदार में कौन सी लेके जानी। तो वो पकड़ा गया है। 3-4 माह हो चुके हैं तकरीबन, अभी तक उसका पता ही नहीं है कि वो कौन सी जेल में है, क्या तफ्शीश हो रही, कब छूटेगा। बड़े मसले मसाइल होते हैं खासकर प्रदेश में जाने के बाद। लिहाजा आपको मैं बताता चलूँ, वीडियो को गौर से देखिएगा। आपको मैं बेसिक एडवाइजरी लिस्ट बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी बेसिक चीज़ें नहीं लेके जानी। इसके अलावा भी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, उसका ख्याल आपने खुद ही करना होता है, या आप इंटरनेट से या फिर आप जिस भी एयरपोर्ट पे जा रहे हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे सऊदीया जाते हैं तो गाका की वेबसाइट पे चले जाएं, वहां पे जाके आप वो लिस्ट चेक कर सकते हैं। मोस्टली इसमें फेक करेंसी एक तो मना है। आप सऊदी अरबिया किसी भी एयरपोर्ट पे जाएंगे आपके पास कोई भी फेक करेंसी नहीं होनी चाहिए, वरना आपके खिलाफ शदीद कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा फायर वर्क्स वाली कोई भी चीज़, धमाका खेज मवाद कोई भी हो, ज़्यादा नुकसानदेह हो, कम हो, आप नहीं लेकर जा सकते। इसके अलावा वही बात आ गई कि अनरजिस्टर्ड मेडिसिन विदाउट डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन साइन स्टैंप आप नहीं लेकर जा सकते। अच्छा, यहाँ पे आमतौर पर मैं खुद भी लेके गया हूँ, और ये जो छोटी मोटी रूटीन वाली मेडिसिन है ना, पेट दर्द की, बुखार की, गला खराब, खांसी की, तो इस तरह की हम ले जाते होते हैं, कोई पूछता नहीं है। लेकिन अगर कोई पूछ ले तो वो फिर निकलवा भी सकता है, आप ख्याल कीजिएगा। इसी तरह आप नस्वार नहीं लेकर जाएंगे, और सिगरेट जो है एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेकर जाएंगे, ज्यादा नहीं लेकर जा सकते। इसी तरह आजकल चले हुए हैं हिडन कैमरा ग्लासेस। वो ग्लासेस होते हैं, आप ऐनक लगाते हैं, उसके अंदर हिडन कैमरास लगे होते हैं जो कि वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं। इस तरह के हिडन कैमरास लेकर जाना सख्ती से मना है, क्योंकि इससे आप कोई भी प्राइवेसी लीक कर सकते हैं। और आपको पता है किसी भी कंट्री में जो सरकारी अमारात, एम्बेसीज और इस तरह की चीज़ें हैं, उनकी आप वीडियोस बना के नहीं कहीं भी अपलोड कर सकते। तो अगर आप हिडन ग्लासेस लेकर जाएंगे तो इसमें खदशा है कि आप कोई ना कोई इस तरह की इलीगल वीडियो बना के वो अपलोड कर बैठे या गलती भी कर बैठे जिससे आपको नुकसान हो। लिहाजा आपने इन चीज़ों की एहतियात करनी है। इसके अलावा नोकदार जितनी भी चीज़ें हैं, ब्लेड वगैरह, कैंची, इस तरह की चीज़ें भी इसमें अक्सर आ जाती हैं, नहीं लेकर जानी। पावर बैंक से पता चला है कि चंद दिन पहले एक ब्लास्ट हुआ था जहाज के अंदर, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। लिहाजा आपने ख्याल करना है कि पावर बैंक भी आप लेकर जा सकते हैं। इसमें डबल कन्फ्यूजन पाई जाती है, एक कहता है हैंड कैरी में जा सकता है, दूसरा कहता है लगेज में जा सकता है। बहरहाल आपने ख्याल करना है कि नुकसानदेह ना हो, ज़्यादा फटने का उसका खदशा ना हो, और आपने इन चीज़ों की एहतियात करनी है ताकि आपको एयरपोर्ट पर किसी किस्म के मसाइल का सामना न करना पड़े। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा अहम बनाऊंगा। अभी से लीड साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली अपडेट आप मिस ना कर पाएं। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।